हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर्स की और डिप्टी मैनेजर्स की 48 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.railtel.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी रेलटेल रहेगी, यानी कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट रहेगी और डिप्टी मैनेजर्स की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है आपका 48 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की 30 पोस्ट रहेंगी और डिप्टी मैनेजर की जो है 18 पोस्ट रहेंगी। इस तरीके से आपकी 48 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 31 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 30 जून 2025। तो 30 जून 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेना है। एग्जाम डेट की अगर बात करें यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम डेट है वो अभी कोई नोटिफाई नहीं की गई है। जल्द ही इनकी एग्जाम डेट भी जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1200 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 600 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो पेमेंट मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा हो या एमएससी इन रिलेवेंट फील्ड में आपने कर रखा हो, उनमें से एक डिग्री आपके पास हो। या तो आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा ले रखा हो रिलेवेंट फील्ड में या आपने एमएससी रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में आपने कर रखा हो। ये आपके असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट के लिए है। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग और फाइनेंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो एमबीए डिग्री या पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन के साथ, यानी कि या तो मार्केटिंग में या टेलीकॉम में या आईटी में अपना जो है आपने एमबीए या पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने कर रखा हो। यह है आपका असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग और फाइनेंस की पोस्ट के लिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए तो डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए, यानी कि बीटेक या बी यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपने बीएससी या एमएससी या एमसीए इन रिलेवेंट फील्ड में, एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने रिलेवेंट फील्ड में कर रखा हो, प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस्ड इन रिलेवेंट फील्ड में जो है इन पोस्ट के लिए आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है।
अब बात करते हैं आपका एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो कि आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उनका जो है सेकंड स्टेज रहेगी इंटरव्यू, जो कि आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपना ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा जो पेपर का पैटर्न होगा, क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो पेपर रहेगा आपका 150 मार्क्स का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 2 घंटे का आपको टाइम जो है पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर पे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। मीडियम की अगर बात करें, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं, यानी कि आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का जो आपसे जो पूछा जाएंगे क्वेश्चंस, वो आपकी जो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जो भी आपका क्राइटेरिया, जो भी आपकी डिग्री है, उससे रिलेटेड आपका जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है टोटल जैसा आपका 150 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड और एप्टीट्यूड वगैरह, इससे रिलेटेड आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका 150 मार्क्स का पेपर जो है इसका सिलेबस रहेगा। अब बात कर लेते हैं, अगर इन वैकेंसीज को 48 वैकेंसीज को हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें तो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं। तो अगर आप जनरल में आते हैं तो आपके लिए 21 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 13 रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 8 है, एसटी वालों के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 48 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए तो आपकी जो सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में, और अगर आप डिप्टी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच में। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका जो है एज पर रेलवे रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, रेलवे ऑफिसर्स को, वो प्रॉपर आपको जो है एज पर नॉर्म्स सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपके जो ग्रेजुएशन है यानी कि बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, जो भी आपके हाईएस्ट यानी कि प्रोफेशनल डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि जिस
डिपार्टमेंट में या अथॉरिटी में आपने काम किया, उससे रिलेटेड जो है आपका कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का किसी तरह का अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से जो है अपना स्कैन कॉपी करा करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसीजर जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके पोर्टल www.railtel.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको जाना है। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाकर के आपको वहां लिंक मिलेगा, रेलटेल रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक मिलेगा। वहां पर आपको जो है सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। यानी कि वहां पर जो है आपको यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो यूजर नेम पासवर्ड है आपका उससे ही जो है आपको जो है यानी कि क्रेडेंशियल से अपना लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और जहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल जो आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इनकी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपना अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो है फॉर्म नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आपने जो भी डिटेल्स फिल की है उसे रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपके असिस्टेंट मैनेजर्स और डिप्टी मैनेजर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 31 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 30 जून 2025। तो 30 जून 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।